आज राखीगढ़ी की ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए आपको राखीगढ़ी पहुंच गया है। पुरातात्विक उत्खनन शिविर स्थल के ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं और यह जो साइट है यह बता रही है चीख चीख के कि मूल निवासियों का इतिहास क्या था। और एक ख़ास बात यह भी है कि हमारे साथ में डॉक्टर विलास खरात है जिन्होंने डीएनए के ऊपर गहन शोध किया था। और उसके साथ में ही एक ख़ास बात यह है कि पूरी की पूरी टीम यहाँ पर खड़ी हुई है। डॉक्टर विलास खरात से हम लोग जानेंगे कि यह राखीगढ़ी में आए, इन्होंने यहाँ का जो एक तरीके से दौरा किया उसके बाद में इनको क्या कुछ लगा। सर आइए जल्दी जल्दी बात करते हैं। पहले हम देखते हैं, मैं जब उत्खनन कार्य शुरू में मैं आया था तब ये नहीं था। बोर्ड में क्या लिखा है हम पहले उसको देखते हैं। यहाँ पर एक बोर्ड है, इंस्ट्रक्शन बोर्ड है, उसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ वो एक बार देख लेते हैं। ये राखीगढ़ी की हड़प्पा संस्कृति है, सिंधु सरस्वती सभ्यता का में जो कार्बन डेटिंग हुई थी उसके अंदर 5वीं और 3री शताब्दी के आसपास का मिला ही है। ये टीला संख्या 1 है, ये जो जहाँ पर हम लोग खड़े हैं ये साइट, ये टीला नंबर 1 है। सर कैसा क्या कुछ लग रहा है आपको, इसके अंदर कुछ गड़बड़ की गई है? सबसे बड़ी ये जो लिखा गया है भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा ये लिखा गया है और इसमें उन्होंने एक शब्द का खास करके प्रयोग किया, वो है वैदिक सरस्वती सभ्यता। वैदिक सरस्वती सहायक नदियाँ, सिंधु सरस्वती सभ्यता और वैदिक सरस्वती, ये संकल्पना उन्होंने इस्तेमाल किए। तो भारतीय पुरातत्व विभाग उसके जो मुख्य मापदंड है वो भूल चुके हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो इस बोर्ड से ये प्रमाणित हो रहा है कि वो इंगित कर रहे हैं ये वैदिक ब्राह्मणों की सभ्यता है। मतलब एक खास आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग चल रहा है सब कुछ अब तक। तो ये भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशन पर ये कार्य नहीं हो रहा है, ये नागपुर के आरएसएस के मोहन भागवत के निर्देशन पर ये कार्य हो रहा है। ये बहुत बड़ी साजिश और बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसको आधार बनाकर इसको हम प्रिजर्व कर रहे हैं और इसकी बात को हम एक्सपोज करेंगे। अब इधर आते, राखीगढ़ी डीएनए रिपोर्ट का ये कहना है, उसके हेडिंग में ही ये बात लिखी हुई है कि राखीगढ़ी कंकाल के अंदर भारत की प्राचीन भारत की जो बाउंड्री ईरान के आगे तो ईरानियन फार्मर्स का डीएनए नहीं मिला है। ये पहला सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस ये है कि स्टेप पैस्टोरलिस्ट लोगों का डीएनए नहीं मिला है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि राखीगढ़ी में जो ब्राह्मण लोग हैं उनके पुरखों का नाम है स्टेप पैस्टोरलिस्ट। तो सुनो ये खोलना, सुनो। तो हेडिंग में ये लिखा हुआ है, इधर दिखाओ कैमरा। हेडिंग में ये लिखा हुआ है, यही वो जगह जहाँ से कंकाल मिले हैं। तो हेडिंग में लिखा हुआ है कि ईरानियन फार्मर्स लोगों का डीएनए इस कंकाल में नहीं मिला, यानी प्राचीन भारत की जो बाउंड्री है अफगानिस्तान के आगे ईरान, वहाँ का डीएनए इसके अंदर नहीं मिला। एक और दूसरी लाइन में लिखा है स्टेप पैस्टोरलिस्ट लोगों का डीएनए इसके अंदर नहीं मिला। तो भारतीय लोगों को ये मालूम नहीं ना स्टेप पैस्टोरलिस्ट है कौन। तो स्टेप पैस्टोरलिस्ट का मतलब है ब्राह्मण यहाँ रहते हैं, इनका डीएनए, और जहाँ से ब्राह्मण 2000 यानी 2000 BC यानी 4000 वर्ष पहले जहाँ से निकले थे वो लोग आज भी वहाँ हैं, तो उनको कहते हैं स्टेप पैस्टोरलिस्ट। तो दुनिया की भाषा में उन्होंने कहा जहाँ से ब्राह्मण आए उन लोगों का डीएनए इसके अंदर नहीं मिला। तो इसका मतलब ये है कि ब्राह्मणों का डीएनए इसके अंदर नहीं मिला, यानी इतनी सीधी बात उसके हेडिंग में है। मतलब कह सकते हैं कि जो एक्चुअल मीनिंग जो है वो आप उसकी जो हेडलाइन है उसी के अंदर निकल जाता है। वो 16 देशों के साइंटिस्ट लोगों का ड्राफ्टिंग है। अब मुझे अंदरूनी जानकारी ये मिली है
जो डेक्कन कॉलेज है उसको ये बताया जा रहा है कि ये एक डीएनए एक्सपर्ट का मतलब कॉलेज है, जबकि वो आर्कोलॉजिस्ट है उसके अंदर। डीएनए का उससे कोई संबंध नहीं है। एक ज्ञान शाखा है आर्कोलॉजी और एक दूसरी ज्ञान शाखा है डीएनए साइंस। अब डीएनए साइंस कोर्ट में भी इस्तेमाल होता है विवाद को हल करने के लिए। अब डीएनए साइंस आर्कोलॉजी के भी पेचीदा मामले हल करने के लिए होता है। जैसे हड्डी है तो ये हड्डी 4700 साल पुरानी मिली, ऐसी हड्डी दुनिया में कहीं भी नहीं है अवेलेबल। इतनी पुरानी। अब दो बातें मैं आपको क्लियर करता हूँ आपके सत्य शोधक चैनल के द्वारा। 2018 में मार्च महीने में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ, वो 92 साइंटिस्ट लोगों का था। और दुनिया के साइंटिस्ट लोग तमाम एशिया में और वर्ल्ड में फैले हुए पुराने कंकाल जितने मिले उसका स्टडी कर रहे थे। तो ये ग्लोबल स्टडी चल रहा था बिल्कुल 92 लोगों का जी। अब उस रिपोर्ट में एक वसंत शिंदे नामक व्यक्ति भी उसमें शामिल थे, क्योंकि उनका राखीगढ़ी में काम चल रहा था तो उन लोगों ने सोचा कि इसका नाम डाल दिया जाए भले ही साइंटिस्ट ना हो। तो वसंत शिंदे अब दो रिपोर्ट में, एक है 92 साइंटिस्ट लोगों की टीम में जो साइंटिस्ट है उनके साथ ही हैं, क्योंकि ये प्राचीन डीएनए की खोज चल रही थी उसके साथ ही एक डीएनए चल रहा था। वो डीएनए रिपोर्ट एक मार्च एंड 2018 को पब्लिश हुआ ग्लोबल लेवल पर। तो उस डीएनए रिपोर्ट में माननीय वसंत शिंदे भी शामिल है, इसका मतलब उनको वो रिपोर्ट मान्य है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ब्राह्मण लोग यानी स्टेप पैस्टोरलिस्ट लोग अर्थात ब्राह्मण लोग भारत में BC 2000 में आए थे और इंडस सिविलाइजेशन को उन्होंने 2000 से लेकर 1700 तक डिस्ट्रॉय करने का काम किया। इसका ये मतलब है वो रिपोर्ट ये कह रहा है ईसा पूर्व 2000 से लेकर 1700 तक वो सिंधु सभ्यता को नष्ट करने का काम कर रहे थे। तो 2018 का 92 साइंटिस्ट लोगों का रिपोर्ट कह रहा है ब्राह्मण भारत में आने का समय है BC 2000, आज के कैलेंडर के मुताबिक ईस्वी सन 4000। और ये कंकाल कब का है? 4700 साल पुराना। तो ये रिपोर्ट क्या कह रहा है चिल्ला कर? यही अरे 2000 में ब्राह्मण आए थे BC में, BC 2700 में नहीं आए थे। ये 4700 साल पुराना है। इसमें ब्राह्मणों का डीएनए क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ब्राह्मण तब भारत में आए ही नहीं थे। ये अब तक की एक बहुत खुलासा करने वाली एक रिपोर्ट थी और राखीगढ़ी के ऊपर पूरे के पूरे विश्व की नज़रें टिकी हुई हैं। ऐसी कि 92 लोगों ने ये रिपोर्ट आने के पहले ही अपना रिपोर्ट जारी कर दिया, इसके ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। तो उस दुनिया वाले साइंटिस्ट लोगों का धन्यवाद जिन्होंने ये रिपोर्ट आने के पहले अपना रिपोर्ट जाहिर कर दिया। 92 साइंटिस्ट। मगर इस पर भारत के ब्राह्मण लोगों में और जो खास करके अमेरिका यूरोप में बसे हुए जो ब्राह्मण साइंटिस्ट है उन लोगों ने बवाल शुरू कर दिया। तो उनका यह आरोप था कि ये जो 92 साइंटिस्ट लोगों का रिपोर्ट सही है, मगर इसको एक्सपर्ट्स लोगों को दिखाए बगैर पब्लिश करना उचित नहीं है। अब उनका नज़रिया क्या है कि आप ब्राह्मण को दुखाने वाले रिपोर्ट पब्लिश मत करो, ये उसका गर्भित अर्थ था। तो दुनिया में उन्होंने बवाल शुरू कर दिया, क्योंकि उसमें ब्राह्मण के बारे में खोज थी। पूरे एशिया और दुनिया के डीएनए में ब्राह्मण कहाँ गए और कहाँ जाकर डिस्ट्रॉय किया, वो 92 साइंटिस्ट लोगों ने बताया। यूरोप में कब गए, इंडिया में कजाकिस्तान के रास्ते से, खैबर खिंड के रास्ते से कैसे आए, वो निकले कब थे वो भी बताया। वो निकले थे ईसा पूर्व 3300 में, यानी आज के कैलेंडर से अगर देखा जाए 5300 साल पहले निकले थे ब्राह्मण लोग, यानी स्टेप पैस्टोरलिस्ट लोग। और इंडिया में आते आते उनको समय हुआ BC 2000, यानी 4000 में आए, यानी लगभग 1300 वर्ष बाद यहाँ आए। ऐसा वो रिपोर्ट बता रहा है। उसमें जब विवाद हुआ तो उन साइंटिस्ट लोगों को भी बहुत बुरा लगा कि ब्राह्मण लोग दुनिया के साइंटिस्ट लोगों को परेशान कर रहे। तो उन्होंने क्या किया और 25 साइंटिस्ट लोगों को 92 साइंटिस्ट लोगों में जोड़ दिया। तो कुल मिलाकर भी साइंटिस्ट कितने हो गए? 117।
और जब ये राखीगढ़ी डीएनए रिपोर्ट सितंबर माह में फर्स्ट वीक में प्रकाशित हुआ, उसी माह में उसी तारीख को ये सेल इंटरनेशनल जर्नल है, उसी तरह उसका इक्वल दूसरा इंटरनेशनल जर्नल है, उसका नाम है द साइंस जर्नल में ये जो 92 वालों का जो डीएनए रिपोर्ट था उसको दूसरे ढंग से दोबारा प्रकाशित किया। तो ये रिपोर्ट और ये रिपोर्ट में वसंत शिंदे मेंबर है। तो वसंत शिंदे की बात को तब माना जा सकता है, मैं इस चैनल के द्वारा या इस मौके के अवसर पर, इस धरातल की ये हमारे पुरखों की धरती है, मूल निवासी बहुजनों की धरती है, इस धरती से ब्राह्मणों के दलाल बने हुए वसंत शिंदे को मैं चुनौती देना चाहता हूँ। वसंत शिंदे, तुमने ब्राह्मणों से कुछ पैसा लेकर अपने ही लोगों के साथ गद्दारी शुरू किया। अरे उसके पहले इस बात का तो जवाब दे, जो 117 साइंटिस्ट लोगों में तुम्हारा नाम है, वो रिपोर्ट कह रहा है ब्राह्मण भारत में ईस्वी BC 2000 में आए, यानी 4000 वर्ष पहले आए, और इसमें भी बताया जा रहा है कि ब्राह्मण का डीएनए नहीं मिलता। तो क्यों बोल रहा है कि ब्राह्मणों का डीएनए इसमें एक है? तो पहले रिपोर्ट से तुमने इस्तीफा देकर बाहर आना चाहिए था, अभी भी उसका खंडन करना चाहिए था, मगर वसंत शिंदे के पास कोई औकात नहीं है। मैंने खुद वसंत शिंदे, बात ये है, ये मूल निवासी बहुजनों का डीएनए इसके अंदर मिला हुआ है। हमारे लिए राखीगढ़ी का रिपोर्ट एक बहुत बड़ी शक्ति का स्रोत बनकर सामने आया है। ब्राह्मण आज तक किताबें लिखते थे, मन मर्जी से किसको भी बारे में कुछ भी अपमान, महापुरुषों का अपमान, कुछ भी लिखते थे, मगर अब डीएनए अंतिम है और इस अंतिम शास्त्र ने ये बता दिया ब्राह्मण निकले थे ईसा पूर्व 3000 यानी 3300 में, यानी 5300 साल पहले निकले थे। वो इधर आए एशिया में, इराक, ईरान, कजाकिस्तान के रास्ते से, खैबर खिंड के रास्ते से आए और उधर यूरोप में भी उन्होंने डिस्ट्रॉय का काम किया। रीस डेविड नामक एक विश्व लेवल का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का साइंटिस्ट है, वो हाथ धोकर लगा है ब्राह्मणों के पीछे। उसने किताब लिखी है 2017 में, उस किताब का नाम है हु वी आर एंड हाउ गॉट हियर। हम कौन थे, यानी केवल भारत के ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों का डीएनए रिसर्च उसके ऊपर है, मगर विस्तार से एक चैप्टर उसने लिखा है वो स्टेप पैस्टोरलिस्ट लोगों के ऊपर। और स्टेप पैस्टोरलिस्ट लोग कौन है, मीडिया बता नहीं रहा है, वो ब्राह्मण है। और उसका दावा है रीस डेविड का कि ये दुनिया में फैले, यूरोप में भी गए, ये आक्रांता है, जंगली है, हिंसक है। उन्होंने यूरोप में बहुत एक स्टोन हेंगे नामक सभ्यता थी, इसका तहस नहस किया, वहाँ की वंश को खराब किया। यहाँ उन्होंने वंश मिक्सचर नहीं किया है। एक खास बात है, भारत में ब्राह्मणों के आक्रमण हुए हैं, मगर उन्होंने वंश यहाँ मिक्स नहीं किया है। 3.5% ब्राह्मण पुरुष ही आए थे, महिलाएं नहीं आई थी। उन्होंने 3.5% महिलाओं का इस्तेमाल किया, तो अब वो इधर मिक्स नहीं हुए। तो उन्होंने क्या किया, जैसे यूरोप में वो मिक्स हो गए, क्योंकि वहाँ इतना कल्चर डेवलप नहीं हुआ था। इंडिया में इंडस सिविलाइजेशन की ये शाखा है, जैसे अब पाकिस्तान में वैसी ये शाखा यहाँ भी है। ये साउथ इंडिया तक आपको कई सारी साइट मिलती है, मगर भारतीय पुरातत्व विभाग उसको ओपन नहीं कर रहा है, क्योंकि जितना जितना मिट्टी से ओपन हो जाएगा उतना उतना वो नंगा हो जाएगा। तो एक नंबर बात, उन्होंने वर्ण व्यवस्था कैसे पैदा की, उन्होंने जाति व्यवस्था कैसे पैदा की, ये बात ये डीएनए रिपोर्ट से खुलासा होता है। क्योंकि उन्होंने यूरोप में पुरुषों का नरसंहार किया, यहाँ उन्होंने किया है, नहीं ऐसा नहीं किया है, मगर उनको इतनी बड़ी आबादी को ख़त्म नहीं कर पाएंगे ऐसा उनको लगा, तो उन्होंने वर्ना सिस्टम बनाया, कास्ट सिस्टम बनाया। इतना तो छोड़ो, ब्राह्मणों के जितने श्रुति स्मृति हैं, पुराण है, उसके अंदर महिलाओं को शूद्र कहा गया है। चलो हमारे शूद्रों की औरतें तो शूद्र ही होगी तुम्हारी परिभाषा में, कम से कम ब्राह्मण की औरत को तो ब्राह्मण मानते। तो उसमें उन्होंने लिखा कि ब्राह्मण की औरत जनेऊ संस्कार नहीं कर सकती, जैसे शूद्र वेद नहीं पढ़ सकता वैसे ब्राह्मण की औरत भी वेद नहीं पढ़ सकती। तो इसका मतलब होता है ब्राह्मण ने अपनी ही औरत को शूद्र क्यों कहा, तो डीएनए ने प्रूव कर दिया ब्राह्मण अपने साथ औरतें लेकर नहीं आए थे, वो तो आए थे आक्रांता जंगली लोग, तो उन्होंने यही की औरतों का इस्तेमाल किया। तो इतिहास से ये बात शामिल हो गई, बात सिद्ध हो गई।
राखीगढ़ी सभ्यता ये भारत के तमाम मूल निवासी बहुजनों की सभ्यता है। वसंत शिंदे द्वारा और आरएसएस बीजेपी के द्वारा जो इस्तेमाल किया जा रहा दलाल मीडिया है वो मिथ्या बातें हैं। अगर उनको लगता है उनकी बात सच है तो हमको और भागवत को आमने सामने बिठाओ, दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। अपील करता हूँ, राखीगढ़ी जो हमारी धरती है ये वैदिक सभ्यता कुछ नहीं है, ये सरस्वती सभ्यता वगैरह कुछ नहीं है, ये हमारी सभ्यता है। दूसरा,